हाँ क्या हो गया था? हाँ भाई क्या हो गया था आज? हम तो स्कूल से निकलने वाले थे, पापा जी इधर इधर बुला रहे थे, एकदम से गाड़ी लपट गई। गाड़ी नीचे गिर गई थी? गाड़ी नीचे गिर गई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये है सुबह का टाइम, बच्चे चले गए थे स्कूल और बच्चों को छोड़ कर आने के बाद मेरा यही होता है, उसके बाद ही करती हूँ बाकी के सारे काम। सबसे पहले तो उनका स्कूल का ही रहता है, नाश्ता बनाना और उन्हें तैयार करना, यही होता है हर रोज़ का काम। तो बस उन्हें भेज कर फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और श्री के पापा तो साथ की साथ ही जब भी चले जाते हैं, मतलब उन्हें कभी कभी तो ऐसा करते हैं जैसे यहाँ से नीचे लेते जाएंगे और फिर जब भी चले जाते हैं खेत में। और कभी कभी गाड़ी आ जाती है तभी गाड़ी में बिठा देते हैं, नहीं तो फिर मम्मी बिठा देती है। और मैं तो जाती हूँ नीचे, चाहे मैं मान लिया मम्मी का भी अगर कहीं बाहर निकल गई घेर में तो फिर मैं बिठा देती हूँ। तो ऐसा होता है। और आके फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने अपना सबसे पहले बर्तन करती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो बिखरे रहते हैं ना, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा बाद में ही हो पाता है, नहीं तो फिर बर्तन रह जाते हैं ऐसे ही। बर्तनों का काम निमट के फिर थोड़ा सा रास्ता सा पाता है मुझे। और फिर मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि ये बिस्तरे इकट्ठे करने थे। और 2 कंबल जो है ना, एक तो रजाई का जो लियाप होता है ना गर्म कवर, वो भी हमने निकाल रखा और इसको मैं ही ओढ़ती हूँ। और शिवांश ने भी अपना गर्म कंबल निकाल रखा है, एक हल्का सा छोटा सा इसका कंबल है ये, इसका छोटे से का ही है, इसके मामा जी लेकर आए थे जब ये छोटा सा था, कपड़े लेकर आए थे तब का है। और ये एक दिन बारिश हुई थी ना, पिछले दिन की वीडियो में देखा होगा आपने बारिश, जिस दिन बारिश हो जाती है ना बहुत ज़्यादा ठंड सी लगने लगती है रात को, नहीं तो यहाँ तो ऐसे इतनी ठंड लगा भी नहीं करती। तो इसने भी लारे में अपना कंबल निकलवा लिया। ये वैसा ही है, पतला सा, ज़्यादा वैसा नहीं है। तो बस ये बेडशीट चेंज करनी थी मुझे, और ये पहला ही है वीडियो भी। तो ये जो आप दूसरे इसकी डबल बेड की शीट को बोलते हो ना कि ये चेंज, तो ये ना 2 है एक जैसे ही कलर की, मतलब अधिकतर यही लगता रहता है कि एक सी बिछी हुई है। और ये जानबूझ कर भी यानी कि बस ऐसे ही कलर पता नहीं क्यों लिया गया। ये तो यहीं गांव में ही थी, ली थी एक बार ये वाली। और एक ये जो मैंने ऑनलाइन वहीं मंगाई थी जब देहरादून ही रहते थे, तो दोनों एक जैसे सही कलर की हो रही, और जब डली रहती हैं तो यही लगता रहता है कि एक ही बिछी हुई है। तो ये है। और एक और थी मेरे पास सबसे शुरू में इसी, वो कॉटन की थी, वो तो फट भी गई, वो भी इसी कलर की थी। बस ये नहीं कि ये ज़्यादा ही पसंद है कलर, ऐसा भी कुछ नहीं है, बस पता नहीं क्यों ऐसे ही कलर की ली गई, क्योंकि ये बच्चों की पसंद की थी ना। ये इस पर कार्टून से है, इन्होंने देखी थी फ़ोन में, ऑनलाइन मंगाई थी ना जब, तो इस पर जो ये बने हुए कार्टून से, ये इस वजह से इन्होंने पसंद की थी सीरी, और कि मम्मा ये वाली ले लो, तो इस वजह से। और ये चेंज कर दिया देखो मैंने। और ये सारे ही मैंने इनके खेस तो थे ना जो ओढ़ने के, उस दिन ठंड लगी, श्री के पापा कहने लगे थोड़े मोटे से खेस निकाल लो, खेस होते हैं ना ओढ़ने के, तो कहने लगे कि ये निकाल लियो, अब ठंड लगे थोड़ी सी। तो इन्होंने फिर रात को जब ओढ़े ना, ये भी निकाल लिए और वो भी जो रोज़ ओढ़ते थे पतली पतली सी चादर से, तो वो काफ़ी सारी होगी। मैं कहा सारी थोड़ी ही ओढ़नी, तो काफ़ी सारी हो गई थी। और बस इसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह तो चेंज कर ही दी है, और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। इसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद फिर हो जाएंगे कपड़े। और कपड़े धोने के लिए आज मुझे लगानी है मशीन। और एक दिन पहले काफ़ी बारिश सुबह भी थोड़ी थोड़ी थी बारिश, सुबह के टाइम भी जब बच्चे स्कूल गए, फिर बाद में धूप इतनी अच्छी धूप निकल गई थी बहुत ज़्यादा। तो बस आज लगानी थी मशीन, और इधर मैं कर लूँगी मशीन में पानी। तो जैसे ही मैंने इसमें लगाई, और लाइट भी परेशान कर रही थी इस दिन बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं क्यों अब ऐसा हो रहा कई दिन से कि लाइट बार बार आ रही जा रही। और इधर ना गर्दा मिट्टी इतना रहता है बहुत ज़्यादा। इसमें मैंने देखे पानी कर दिया मशीन के ऊपर, ये मैंने डाल भी रखा कपड़ा सा, और फिर भी धूल बहुत ज़्यादा बैठी रहती है। इधर सड़क की तरफ जैसे गाड़ी, इधर रोड पे चलता ही रहता है, गाड़ी वगैरह चलती रहती हैं, तो इतनी ज़्यादा धूल बैठ जा कपड़े, चाहे इसके ऊपर कवर भी मैं डाल देती हूँ फिर भी उसमें को भी धूल मिलती है मुझे मशीन पे। तो बस उधर मैंने उस टब में भी कर दिया पानी कपड़े निचोड़ने के लिए, और टैंक में का भी पता चल जा जैसे पानी ख़त्म हो जा। और मशीन में मैंने वो कपड़े डाल के
उसे मैं चालू करके आ गई हूँ। और बस मैंने बाल भी नहीं मेरे ऐसे ही थे, क्योंकि मैं कपड़े वपड़े का काम निपटा के तभी अपना बाल वाल बांधती हूँ। तो बस मैं उसमें कपड़े डाल के आ गई और इतने में अपना बाल बालूँगी। बस देखिए मैं अपना चोटी बना के अपना बिंदी वगैरह लगा के अब फिर से कपड़े धुल गए होंगे वो निकाल दूंगी और जो रह गए हैं वो डाल दूंगी। और देखिए, और ये हो रहा था, फिर से लाइट कर रही थी, जैसे मैंने बताया लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इस वजह से ना मुझे जो काम मतलब 9-10 बजे निमटता तो और 1 घंटा लेट हो गई थी। इसी वजह से जब बीच में लाइट, वैसे इसी वजह से ना मैं अधिकतर रात से ही धोती हूँ, क्योंकि कुछ तो थोड़े कपड़े गर्मियों के थोड़े ही होते हैं। गर्मियों में जैसे सूट साट से पतले पतले से तो इतना वो नहीं होता, तो अधिकतर गर्मियों में जो कपड़े धोते हैं हाथ से ही धो लेते हैं। और दूसरी, जिस दिन मशीन में धोना होता है और अब इसी टाइम पे करे लाइट परेशान, फिर उसकी वजह से ना लेट हो जा। तो मशीन तो इसलिए लगाई थी क्योंकि बेडशीट वगैरह धोनी थी। और देखिए इधर ये ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमारा ही खड़ा है, घास लाए थे, इसके ताऊ जी गए होंगे और उसके पापा रह गए थे वहीं पे प्लॉट घेर में, बड़े प्लॉट में, वहाँ मिस्त्री लगे हुए तो वहाँ रह गए थे। और बस इसके ताऊ जी खेत में से घास लेकर आ गए थे। तो फिर देखिए मैं यहाँ डाल दूँगी और मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है इधर रस्सी लगा के ये करके, क्योंकि यहीं से यहीं इसमें से निकाल लो मशीन में से और डाल दो, और पहनने के ना सारे कपड़े आराम से आ जाते हैं बिल्कुल यहाँ पे। और ये चिमटियाँ हैं ना जो लगाते हैं कपड़ों पे, क्योंकि इधर लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर इधर नीचे हवा में गिरेंगे ना कपड़े तो सीधे नीचे रोड पर जाएंगे, और अगर अगली साइड मान लिया जो दूसरी साइड है उधर तो डाल दो, ये है कि चलो ज़्यादा नीचे आंगन में गिर जाएंगे कपड़े कोई बात, लेकिन इस साइड ना चिमटी लगानी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मंगाए थे 2 पैकेट, मेरे पास पहले भी थे, वे भी ऐसे ही टूट टाट गए थे पहले, तो फिर ये और लगाई थी। मका यहाँ तो बहुत ज़रूरी है चिमटी, और नीचे मका फिर लेन भी जा जाता और नीचे कपड़े गिर कर ख़राब ही हों उधर तो फिर देखिए कुछ ये बस बेडशीट लेकर जानी थी मुझे नीचे। और यहाँ देखिए सुबह से बारिश हुई थी ना, उसका थोड़ी सी हुई थी तो गिल्ला गिल्ला सा हो रहा फर्श, और धूप अब एकदम बहुत अच्छी सी निकली हुई थी बाद में, जैसे बारिश के बाद एकदम अच्छी धूप निकलती है तो वही। और देखिए ये रस्सी आप देख रहे होंगे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा ढिल्ली सी रहती है, तो इसे ही मैं वो टाइट करने के लिए गई थी उधर ऊंचाई पे, तो कुर्सी लेकर गई थी मैं, और कुर्सी पर खड़े होकर मैंने फिर वो टाइट करी रस्सी। और ये नीचे लटकी पड़ी रहती है पता नहीं क्यों, और जब कपड़े डालते हैं तो फिर तो और भी नीचे। तो बस यहाँ इनके एक जोड़ी जो खेत में ईंक में, पता ही है आपको ईंक बांधने में बहुत ख़राब होते हैं कपड़े, कोई भी काम हो खेत का तो यही है, मिट्टी वगैरह और फटे फूटे से होते हैं कपड़े, तो वो मैंने फिर बाद में डाल ले थे। एक तो थे इनके और एक ये पहन कर जा रहे थे जो, तो वो बाद में। और देखिए यहाँ दीदी ने अपना काम निपटा के थोड़ा सा रेस्ट कर रही, और मैं करूँगी अब जाके ऊपर। और ये आरू यहाँ अपना बिस्किट खा रही, तो इसे तो लारा लगाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है बच्चों को, तो ये अपना खा रही। और इनका अपना काम निमट गया, और मेरा भी बस यही कपड़ों का ही रह रहा था। सुबह के में तो लास्ट में कपड़े ही रहते हैं कामों में, और जो मैं जोड़ा पहन कर जा रहे थे बस मगा वही रह गया मशीन में। मैंने पानी रोक रखा था इसलिए फ़ोन करके पूछ रही थी, मगा आप नहीं आ रहे क्योंकि काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने, कुछ तो लाइट जा रही थी। मैं कहा चलो ये कपड़े धो, मैंने कपड़े धो के काफ़ी देर पहले लटकी थी, और मैंने पानी रोक रखा था मशीन में। मगा मैं रोज़ तो आ जाऊँ 10 बजे, ज़्यादा 10:30 बज जाऊँ, और आज देखिए 11 सवा 11 होते आज। मगर चलो इनके कपड़े जो बाद में है खेत खाद के भी डाल दूँगी। आज और ज़्यादा देर कर दी, आज वेट कर रही थी ना, माँ वेट करो तो फिर तो आ जाओ टाइम पे। पूरे 11:15 बजे आए, क्या में लगा आज टाइम तो मिस्त्री लगे हुए उनके पास खड़ा होगा तो सरिया लगा देना चल नाम लो नेप नोट में टाइम लग गया। वहाँ मिस्त्री सामान चाहिए, वो जो भी चिनाई का मिस्त्री आ गए थे, हाँ तो उसमें लग गया टाइम। नहीं खेत में तो 10
बजे तक बाद होता भी नहीं काम, इतनी धूप है और आज तक बहुत बढ़िया होगी। बच्चे अभी तक नहीं आए स्कूल से, वेट करते करते 2 बजे का था। आज उन्हें आना था सेकंड राउंड में, फर्स्ट वाली गाड़ी का उनका नंबर कट गया। मैं कल से आ रहे सेकंड वाली में, और सेकंड राउंड की गाड़ी आती है 2 बजे, लेकिन टाइम हो गया 2:30। टेंशन सी हो जा खड़ी। बच्चे ने फ़ोन किया था, वही उन पे फ़ोन किया था, बोल रहे कि चल रहे हैं ऐसा। देखिए 2:30 बज गए, 2:26 हो रहे। ये तो है कि फ़ोन वोन करके पता चल जा थोड़ा सा, नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो बहुत टेंशन सी हो जाए। क्योंकि नहीं आए तक टाइम, जो टाइम हो अगर उस टाइम पे ना आए बच्चे। हाँ क्या हो गया था? हाँ गाड़ी लपट गई थी। भाई क्या हो गया था आज? मम्मी, हमने गाड़ी, हम तो स्कूल से निकलने वाले थे, पापा जी इधर इधर बुला रहे थे, एकदम से गाड़ी लपट गई। गाड़ी नीचे गिर गई थी? गाड़ी नीचे गिर गई थी। हाय हाय। बच्चों को निकलवा के फिर दूसरी गाड़ी ने ठीक किया। गाड़ी ऐसे टेढ़ी हो गई थी, हम ऐसे ऐसे गिरने वाले थे। इन छोटे बच्चों को हो रहा है और छोटी छोटी बस आ रही थी, हम बड़े बच्चे हटा रहे थे, बच्चों हट जाओ हट जाओ। तो देखिए मैं ये आते ही मुझे पहले ही लग रहा था जैसे टाइम ज़्यादा हो गया था ना, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता, डर सा लगता है। मगर किस वजह से देर हो रही। और तो इनकी ना गाड़ी थोड़ी सी, जब से बारिश हुई थी ना उसकी वजह से कच्चे में थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। उसका जो टायर है वो नीचे से आ गया था, फिर बच्चे डर गए थे और शिवांश तो रोने भी लग गया था, सिरी बता रही थी। और इस वजह से ही थोड़ा सा लेट होगी, थोड़ा सा क्या बस होगी। और वैसे तो वो जो है ना ड्राइवर वो हमारे चाचा जी हैं परिवार के, इसलिए थोड़ा सा विश्वास रहता है। नहीं तो फिर इतनी देर में तो हम लेने मतलब श्री के पापा लेने भी चले जाते हैं वहीं से, क्योंकि डर रहता है अगर लेट हो जाती है टाइम से, बढ़ का टाइम हो जाए तो फिर वो रहता है। आते ही सार ना यही बात बताने पर लग रहे, कोई भी घटना घटे तो यहाँ आते ही बहुत देर तक अपनी बात बताते हैं। और आज तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब डर लग गया है ना, मैं भी डर लग गया इनसे ज़्यादा। मैं कहा भाई बताओ। और जब ये नीचे बता रहे थे सबसे आप पहला आके इन्होंने नीचे बताया अपनी माँ जी को सारी घटना, तो मैं भी ऊपर से सुन रही थी। तो फिर मैं कहा आते ही ये फिर एकदम से इन्होंने ऊपर भी बताया। तो बस खाना का भी नहीं ना रहता आते ही सार, तो ये अपनी बातें बताते हैं। और आज तो ये बहुत ज़्यादा वो रहे थे, तो उन्होंने भी इसलिए नहीं फ़ोन किया था क्योंकि फिर वही होता है कि पेरेंट्स थोड़ा टेंशन में होंगे। तो उन्होंने अपना बच्चों को पहले उतारा सबको नीचे गाड़ी में से, फिर उसे दूसरी गाड़ी के सपोर्ट से उसे चलाया, सीधा किया गाड़ी को, तब जाके इन्हें फिर दोबारा से बिठाया। और अब देखिए इन्होंने इन मैं खाना भी बोल बोल के ये बातें ही बताने पर लग रही, सिरी मुश्किल से बिठाती हूँ। मगर खाने की तो मैं भूख नहीं लगती क्या, स्कूल से आके इतना टाइम हो गया 2:30 बज गए, बिल्कुल नहीं बस। तो देखिए शाम का टाइम हो गया है और शिवांश ने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा टाइम से पहले कर ले, और वो सिरी तो बिल्कुल टाइम पे आवेगी। वो बोल रही कि मैं जब 5 बजे मम्मा 5 o'clock आऊँगी मैं, तब अपना काम करूँगी। और ये अपना लग गया पहले किसी दिन तो यो आज तो सोया नहीं, तो ये लेट आए, लेट क्या आए मतलब भी वही टाइम रहेगा। 1-2:30 बजे आए आज। क्योंकि उनकी गाड़ी बता रहे कहीं स्लिप होगी, थोड़ी बहुत ही होगी कहीं बता रहे थे, तो इस वजह से 2:30 बज गए। वैसे तो इन्हें 2 बजे आना था, पहले आने थे 1-1:15 बजे। तो ये आते ही क्या करें, जैसे खाना वाना खा के एक बजे से अपना काम करेगा, होमवर्क करेगा। मैं बोलती रहूँगा अभी तो स्कूल से आया, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, आराम कर ले, पर इसे अपना काम निपटा के बेफिक्र हो रहा है ये लेट जा मेरे पास और फिर सो भी जा किसी के दिन। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये सोया नहीं, तो अभी अपने काम पर लग गया और थोड़ा सा खेल रहा है, यहीं से सोया नहीं और अभी अपना काम कर रहा। और सिरी नहीं इतना वो करती, वो तो बस अपना टाइम जब मेरा टाइम होगा जब भी करेगी। वो आएगी 5 बजे नीचे जा रही खेलने के लिए आरू के साथ। देखिए शाम का टाइम हो गया और शिवांशी है यहाँ पे, सिरी तो अभी तक आई नहीं। और ये कपड़े सूख गए थे
सूख जाते हैं जल्दी से ही। मैं कहा चलो उतार लूँ ना, और इनके खेत के मैंने रख दिया मशीन पे ही। और ये जो 2 टॉवल हैं ये तो यहीं पर रखती हूँ मैं। तो बस इनकी तय बना लूँ कपड़ों की। और शिवांश बच्चों का यही है, जैसे अलमारी खोलने पर रहता है ये, पता नहीं क्या ले रहा था अपने आप ही। मैं कहा इसे फिर मिला नहीं, मैं कहा तू इधर उधर कर देगा सामान को, पता नहीं इसने रेजर शायद ली थी। और देखिए अपना काम में लग रहा, और ये होमवर्क करने के बाद ही फिर यहीं खेल लगा। नीचे भी बहुत कम जाता है, शाम के टाइम अपने पापा के साथ जाता है, इसे ये तो ना के बराबर ही जाता है। थोड़ा बहुत मैं कहती रहूँगा बेटा तू भी थोड़ा सा नीचे देख लिया कर, पता नहीं क्यों जाता ही नहीं। और अपने पापा के साथ तो चला जा, इसकी माँ जी बोलती रहे नीचे खेल लिया कर, वो तो चली जा। सीरी तो बस स्कूल से आते ही खाना वाना खा के वो तो पहुँच जा नीचे ही। और आरू अगर ऊपर आ जाए ना, आरू आवाज़ लगाती रहेगी दीदी दीदी, तो दोनों एक दूसरे से के साथ रह नहीं सकती, उनका तो ऐसा हो रहा। बस मैंने अपना शाम का ये कपड़े वपड़े तय कर दिए, और मेरा आज का वीडियो यहीं तक। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।